जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह किसी भी समय जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि वह किसी भी समय जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने ये बड़ी बात कही है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि मतदाता सूची का बड़ा हिस्सा तैयार करने का काम पूरा हो गया है और अब चुनाव करवाना चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ी बात कही है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि मतदाता सूची का बड़ा हिस्सा तैयार करने का काम पूरा हो गया है और अब चुनाव करना चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करता है। के अंदर 370-35 ए के ऊपर बहस हो रही है। पिटिशनर्स ने अपना व्यू रखा है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना व्यू रख रही है। इसी दौरान ऑनरेबल जजेस ने क्वेश्चन किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कब होंगे, तो उसके लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि गवर्नमेंट तैयार है। अब ये तैयार है कब है ये नहीं बताया। और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग बेसब्री से इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बैरोक्रेटिक सेटअप ने जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दी हुई है। लोगों के जो फैसले हैं जो उनके हो रहे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कर रहे हैं, वो बैरोक्रेटिक सेटअप कर रहा है। तो इसलिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको ये मौका मिले कि वो अपने नुमाइंदे चुनें, ताकि उनके फैसले उनके नुमाइंदे चुने हुए नुमाइंदे करें। अब उम्मीद ये बनी हुई है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी ने कहा है कि हम तैयार हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि कब होंगे, इसका इंतज़ार रहेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने तो अभी ये नहीं कहा कि भाई वो तैयार है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने यही कहा कि कराना तो इलेक्शन कमीशन है। अब वो क्या कहता है अब ये मालूम नहीं है। लेकिन ये भी मुझे याद है कि ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन मिला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उस वक्त उन्होंने कहा था, काफ़ी अरसा हो गया, मतलब काफ़ी अरसा नहीं, कुछ अरसे के पहले मिले थे वो ऑल पार्टीज़। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक वाइड है। तो अब वो कब पूरा होगा इसका इंतज़ार है। लेकिन हर एक आदमी अब पार्टी इंतज़ार कर रही है कि ये अनाउंस करें, पार्टी तैयार है। केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी इंस्टीट्यूशन के सामने प्रतिबद्धता जताना और ये कहना कि जम्मू कश्मीर में शीघ्र ही इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल भी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से
ना देश के और ना जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के हित में है। जब तक जम्मू संभाग को अलग राज्य नहीं बनाया जाता तब तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के, क्योंकि झूठ को आधार बना के 2011 के फ्रॉड और फज्ड सेंसस को आधार बना के जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने सत्ता की बागडोर जो है वो कश्मीर बेस्ड सेपरेटिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के हाथ में पूरे तरीके से दे दी है। आप सब लोग जानते हैं कि करंट सिचुएशन में 90 असेंबली सीट्स में से 47 असेंबली सीट्स कश्मीर को दी गई हैं और 43 पे सीमित कर दिया गया है जम्मू संभाग को। आप ये भी जानते हैं कि अगर 2021 के सेंसस के आधार पर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुई होती तो जम्मू संभाग को 50 सीटें मिलती, कश्मीर को 40 मिलती। तो पिछले 70 वर्षों से जम्मू संभाग का राष्ट्रवादी समाज जो भोग रहा है कश्मीर के हाथों डिस्क्रिमिनेशन, गुलामी, स्लेवरी, इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट हेजिमोनिक टेंडेंसीज जो उनकी फेस कर रहा है, ये करंट अरेंजमेंट तो उस चीज को आगे बढ़ाएगा, ये किसी भी तरीके से उसे बदलेगा नहीं। इसीलिए जब केंद्र सरकार ने जम्मू संभाग को, राष्ट्र को जम्मू कश्मीर के संबंध में धोखा दे दिया तो हमने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर में केवल एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का पॉलिटिकली, वो है रीऑर्गेनाइजेशन। जिस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत जम्मू संभाग को, जम्मू के 10 जिलों को अलग राज्य बनाना चाहिए और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर देना चाहिए। जब तक ये नहीं होता जम्मू कश्मीर में किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस की जो शुरुआत है उसका हम विरोध करेंगे। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। 47 सीट्स कश्मीर को, 10 सीट्स जम्मू संभाग से भी लेके 57 सीट्स जम्मू संभाग के लोग अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को भी पूरी सीट्स दे दें तो भी जम्मू संभाग की कोई भी रिप्रेजेंटेशन या शमूलियत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होगी। और इसीलिए जो डिसएम्पावरमेंट का जम्मू का जो सिलसिला है, डिसएम्पावरमेंट का, सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखे जाने का, डिस्क्रिमिनेशन का, वो निरंतर चलता रहेगा। इसे हम टॉलरेट नहीं करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस गंभीरता से केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में चुनाव के बारे में और रियासत को बहाल करने के बारे में, रोड मैप के बारे में पूछा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। और जो सरकार ने ये कहा है कि सरकार तैयार है और किसी वक्त चुनाव कराने के लिए सरकार जो है वो मान्य है, इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला करना है। इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि ये बात तो 5 साल हो गए सरकार को कहते हुए और सरकार, केंद्र सरकार पे लोगों को कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो रियासत के बारे में, वापस दर्जा बहाल करने के बारे में कोई माकूल जवाब नहीं देते। कभी कहते हैं चुनाव के बाद जो है वो देंगे, कब देंगे ये कोई पता नहीं। और ना ही चुनाव के बारे में वो कहते हैं चुनाव अप्रोप्रिएट टाइम पे होगा, इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। हमको समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन या तो सरकार के जो नॉर्मलिटी के दावे हैं उन पे सेटिस्फाइड नहीं है और सहमत नहीं है, या फिर इलेक्शन कमीशन को होम मिनिस्ट्री क्लियरेंस नहीं देती। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि 5 साल के बाद भी चुनाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि 6 महीने के अंदर यहाँ असेंबली भंग हो, चुनाव होने चाहिए। यहाँ तो 5 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। इसलिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय से ये उम्मीद करेंगे कि सरकार को टाइम बाउंड में कहीं पाबंद करेंगे कि चुनाव 6 महीने के अंदर होंगे, साल के अंदर होंगे, रियासत 6 महीने बहाल होगी, साल के अंदर बहाल होगी। एक टाइम लिमिट दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द चुनाव होने चाहिए असेंबली के। जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। आर्टिकल 370 और 35A पे सुप्रीम कोर्ट अपना निर्देश सुनाएगा, उसका इंतजार करेंगे। लेकिन चुनाव के बारे में, असेंबली चुनाव के बारे में और रियासत के बारे में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। और जब म्यूनसिपैलिटी के, वार्ड के, पंचायत के सारे चुनाव हो सकते हैं तो असेंबली चुनाव क्यों नहीं? या तो बीजेपी को भय और डर खाता हार का, या वो रिमोट कंट्रोल और प्रॉक्सी से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं, उसी में उनको मज़ा है। जम्मू कश्मीर को हर तरीके से यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास